हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि यार तुम सबने वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आज हम करने वाले जम्मू एंड कश्मीर के 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आप सबके जेकेपी कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, जिनका एग्जाम दिसंबर के महीने होने जा रहा है। तो गाइस, इस कंटेंट को एक तरह से कंपाइल करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और यकीन मानो जितना भी कंटेंट होगा, जितने भी आज मैं आप सबके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो सारे के सारे आप सबके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जाने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप सबको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो बात करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं दैट अगर आप पुलिस कांस्टेबल या हाई कोर्ट का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, आपने सिंपली एंड सिंपली प्ले स्टोर में जाकर आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। साथ में जहां पे उसी के साथ हर एक लेक्चर की पीडीएफ लेक्चर, टेस्ट सीरीज और सारे के सारे डाउट लिंक सेशन उधर रहते हैं। अगर मैं बात करूं जेकेपी कांस्टेबल के कोर्स के बारे में, हमारा मैथ्स जो है वो हम उधर कंप्लीट कर चुके हैं। सर रीजनिंग के लेक्चर्स उधर कंप्लीट कर चुके हैं। सर रीजनिंग के साथ हमारा इंग्लिश के लेक्चर्स उधर खत्म हो चुके हैं। सारी की सारी जो पीडीएफ है ये अपलोड कर चुके हैं। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। साथ में अब एक ही हमारा कंप्यूटर रह गया, दैट इज योर जीके। वो भी विद इन 10 डेज में हम कंप्लीट करके आपकी इधर प्रॉपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सब अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज कर लेना, फेस्टिवल। आप सबको बता दूं अभी इसके ऊपर 60% ऑफ चल रहा है, तो 60% का डिस्काउंट आप सबको मिल जाएगा। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का करंट अफेयर फर्स्ट। सर, हमारा ना जो पहला करंट अफेयर कह रहा है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जेएंडके फ्लैग्स ऑफ सीआरपीएफ वुमेन बाइक एक्सपेंडिचर यशस्विनी। देखो, मैंने ना पीडीएफ बनाई ही ऐसी है ताकि आपकी एक ही नजर पड़े तो आप उसका आंसर दे दो, आपकी एक ही नजर पड़े तो आप उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन वाइज मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपको बन सकता है कि दैट सीआरपीएफ, सबसे पहले ना मुझे बताओ सीआरपीएफ की फुल फॉर्म। गारंटी से कहता हूं आप में से 70% जनता ऐसी होगी जिसको सीआरपीएफ की फुल फॉर्म नहीं पता थी। एक एक कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सर, उन्होंने ना एक तरह से एक बाइक एक्सपेंडिचर स्टार्ट की, दैट इज योर यशस्विनी। इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर वुमेन, उसके कारण और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है फ्लैग ऑफ किसने किया था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। एक बार आप सबको पढ़ के बताता हूं जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें बन सकता है। सर, एक इंपॉर्टेंट बन सकता है किसने स्टार्ट किया था, सर सीआरपीएफ ने किया था। किसके साथ कोलैब करके किया था, सर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। सर, इस एक्सपेंडिचर का नाम क्या रखा, यशस्विनी। अब आप में से किस किस का नाम यशस्विनी है वो भी बता देना। सर, द ग्रुप ऑफ वुमेन सीआरपीएफ ऑफिसर्स embarked from श्रीनगर फॉर ए कंट्री वाइड रैली टू सेलिब्रेट वुमेन पावर और नारी शक्ति ऑफ द कंट्री। तो स्टार्ट कहां से किया गया, श्रीनगर से किया गया। फ्लैग ऑफ द रैली फ्रॉम लाल चौक श्रीनगर। तो ये चीज आप सबने याद रखनी है, नीचे मैंने जैसे इमेज भी डाल दी ताकि चीजें आपको याद रहे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नो डाउट ये लास्ट ईयर दिसंबर का करंट अफेयर, लेकिन जेकेएसएस भी ये पूछ सकता है, नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर है, ठीक है, लास्ट ईयर के। तो क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली 1 ईयर का रखा है, अक्टूबर टू अक्टूबर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूं। सब बात होती है नेक्स्ट जेएंडके का, एक तरह से फर्स्ट विस्टा डोम ट्रेन। सब विस्टा डोम ट्रेन होती है सर, कश्मीर में स्टार्ट हुई पहली, जेएंडके की पहली विस्टाडोम ट्रेन जेएंडके में स्टार्ट हुई। सर, विस्टाडोम ट्रेन होती क्या है, ध्यान से समझना। नीचे मैंने आपको इधर विस्टाडोम ट्रेन बना भी दिया है यार। इसकी ना खिड़कियां ना बहुत बड़ी बड़ी होती है, आप जैसे देख रहे हो इतनी बड़ी 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 खिड़कियां होती है, पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है। ये ना नेचर की ब्यूटी को प्रमोट करने के लिए होती है, नेचर की ब्यूटी को प्रमोट करने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इस ट्रेन में आपको खिड़कियां बड़ी बड़ी दी होती है ताकि आप साइड साइड पे अपनी व्यू अच्छा देख सको, नेचर को एक्सप्लोर कर सको। तो इसलिए पहली कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन स्टार्ट की है, ये भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टार्ट की है विद यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे, दैट इज अश्विनी वैष्णव, लॉन्च द मच अवेटेड विस्टाडोम। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बन सकता है, सर ये कहां से स्टार्ट की गई, सर ये हमारी स्टार्ट की
कोच ट्रेन टू बनिहाल फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर से बनिहाल लेके गए। और दूसरा सर इसमें ना असम और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ कनेक्टेड थे। ये इंपॉर्टेंट आप सबके लिए बन सकता है, ठीक है। जितनी चीजें मैंने आप सबको बताई सर, एक आपका विस्टाडोम ट्रेन आपको बताया सर, किसने स्टार्ट की, सर किसने इनॉग्रेट किया, सर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया। सर कहां से कहां तक गई, सर फ्रॉम श्रीनगर टू बनिहाल। तो ये चीज आपने सबने याद रखनी है। बाकी विस्टाडोम का मैंने आपको मीनिंग बता दिया सर, नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए इसमें क्या होती है, इस ट्रेन की बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, बड़ा बड़ा पैनोरामिक व्यू होता है। आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट, जीपीएस एंकलेट। देखो यार बार बार बोल रहा हूं, ये पीडीएफ है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये डायरेक्ट आपका एमसीक्यू बनता है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने एंडिंग में रखे भी हैं, तो उस चीज का भी आप वेट करना। तो बात होती है सर जेएंडके पुलिस डेब्यू जीपीएस एंकलेट फॉर एक्यूज्ड टेररिस्ट। अब हुआ क्या, आप सबको जीपीएस के बारे में पता होगा। मुझे सबसे पहले बताओ, देखो कंप्यूटर में आपसे ना जीपीएस के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। सर जीपीएस की फुल फॉर्म आपकी होती है दैट इज योर ग्लोबल, पी से आपका आ जाएगा पोजीशनिंग, आप जैसे फोन में यूज भी करते होंगे जीपीएस सिस्टम, ठीक है। अब हुआ क्या, जेएंडके पुलिस पहला डिपार्टमेंट बन गया इंडिया में, पूरे के पूरे इंडिया में, जिन्होंने जीपीएस ट्रैकर लगाया उनके एंकलेट्स पर। किसके एंकलेट्स पर, जो कि एक्यूज्ड टेररिस्ट है, जो कंफर्म नहीं है, जो सस्पेक्टेड है। जो कौन है सर, सस्पेक्टेड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा डिपार्टमेंट पहला बन गया इंडिया में जिन्होंने एक्यूज टेररिस्ट के एंकलेट्स में जीपीएस लगाया, तो सर दैट इज जेएंडके पुलिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। टू मॉनिटर द टेरर एक्यूज पीपल ऑन बेल, जो बेल पे है इन द यूटी। This device has been produced after a special NIA court, Jammu, passed an order directing the police to affix a GPS tracker anklet on a terror accused. तो ये चीज आप सबने याद रखनी है, होप सो याद रहेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप हाईलाइट कर लेना, ये आप बहुत ज्यादा हाई चांसेस है इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में, क्या होता दोनों ही एग्जाम में पूछ ले, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग लाइन मिली है, रिसेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसी साल की बात है सर, श्रीनगर को मिली है। सर श्रीनगर हमारी 4th इंडियन स्टेट बन गई है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। सर अभी तक 4 इंडियन स्टेट्स को सिटीज को मिल चुका है, दैट इज जयपुर, मैसूर, मलापुरम एंड द थर्ड वन, फोर्थ वन इज श्रीनगर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे एक और चीज पूछा जाता है, कौन से नंबर के, 4th नंबर के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, मनोज सिन्हा फ्लैग ऑफ ज्ञान उदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील, एक ट्रेन है, ठीक है, एक समझ लो ज्ञान उदय एक्सप्रेस, आपसे पूछा जा सकता है सर एक ट्रेन का नाम दिया गया ज्ञान उदय एक्सप्रेस, जिसका आगे टैगलाइन दे दी कॉलेज ऑन व्हील्स, नाम ही सजेस्ट कर व्हील्स के ऊपर कॉलेज है। सर इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का ही हमारा हाथ है, मनोज सिन्हा जी का ही हाथ है, जिसमें ज्ञान उदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल एजुकेशन एंडेवियर, ठीक है, कॉलेज नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एजुकेशन के रिलेटेड होगा। स्टार्टेड फ्रॉम वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा, द ट्रेन विल ट्रेवल थ्रू डिफरेंट स्टेट्स एंड इट विल बी एजुकेशनल पिलग्रिमेज फॉर द स्टूडेंट्स। द कॉलेज ऑन व्हील, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आपका बन सकता है। किनसे इंस्पायर होके, व्हील ऑब्वियसली बात है, चरखा के बारे में आप सब जानते हो, दैट द कॉलेज ऑन व्हील इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये चीज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेन का नाम इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। ये पीडीएफ जो मैं आपको कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेएंडके बिकम द फर्स्ट यूटी, पहली यूटी बनी जिन्होंने दैट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को एक तरह से इंप्लीमेंट किया, ठीक है, पहली यूटी बनी। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी पहली यूटी बनी है जो पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट किया है। ऑब्वियसली बात है, पहला हमारा दिमाग तो अपनी यूटी पे ही जाएगा,
अपने प्रदेश पे ही जाएगा, दैट इज J&K। ठीक है, अब सर आपसे एक और पूछा जा सकता है, सर पीएम विश्वकर्मा है क्या, सर ये योजना है क्या? सर इसमें ना एक्चुअल में फोकस किया जाता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यूथ को स्किल किया जाता है, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एक 30 ट्रेनीज थे स्पेशलाइजिंग इन दर्जी क्राफ्ट, जिन्हें दर्जी क्राफ्ट का मतलब कि जो पहला इनॉग्रेशन हुई ना, तो वो शोपियन में हुई है। ये चीज भी आप सबने याद रखनी है। सर एक याद रखना है, J&K फर्स्ट यूटी बन गई। क्या सर, कौन सी योजना इंप्लीमेंट करने के लिए? पीएम विश्वकर्मा योजना। दूसरी चीज सर, विश्वकर्मा योजना ये जो हमारी है, ये किसके रिलेटेड है? सर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, ये भी रिसेंट डेटा है। अब न्यू J&K स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्ट हुई है 2024-27 का, जिसमें J&K गवर्नमेंट एक तरह से एम कर रही है टू एस्टैब्लिश 2000 स्टार्टअप्स बाय 2027। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम क्या है? सर एम है, एम क्या है? 2000 स्टार्टअप्स। और सर कब तक? 2027 तक। सर कब तक? 2027 तक हमने ना ये अचीव करना है। सर इसमें क्या क्या है? सर जो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज पेटेंट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी मेंटरशिप के लिए। सर DPIIT रजिस्ट्रेशन आपकी जो होती है वो आसानी से हो जाएंगी, आपको फीस थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। सर द पॉलिसी हैज एम टू फ्यूल J&K ग्रोथ बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। सर पूरे के पूरे नेशन में से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, भाई आप इस स्टार्टअप पॉलिसी में इन्वेस्ट करो। तो सर किसने लॉन्च किया? सर इसमें भी LG मनोज सिन्हा जी का ही हाथ है। ऑब्वियसली बात है, पहले करता धरता हमारे मनोज सिन्हा ही थे, तो उन्हीं का मैक्सिमम रहेगा। अभी हमारी सरकार बनी है, अब आगे जाके थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी है। मैंने प्रॉपर्ली यार अभी थोड़ा सा वेट करना, मैंने इलेक्शन जो हमारे हुए 2024 के, वो भी प्रॉपर्ली आपको इधर इसी लेक्चर में अभी पढ़ाना है। ठीक है, वेट करना, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर ने फर्स्ट एवर होस्टेड फॉर्मूला 4 कार रेस शो इन श्रीनगर। ठीक है सर, कहां से कहां तक हुई? सर इट शेड्यूल फ्रॉम ललित घाट टू नेहरू पार्क ऑन द बुलवर्ड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर। जो जो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं वो अपने में मायने रखती है। क्या? सर फॉर्मूला 4 आप सबको पता है कार रेस होती है, ठीक है, पूरे पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। सर दैट द कश्मीर ने उसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया। ठीक है सर, कितने किलोमीटर की थी? सर 1.7 किलोमीटर की थी। सर कहां से शेड्यूल की गई थी? सर ललित घाट टू नेहरू पार्क। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप सबको होता है रिजर्वेशन के बारे में, दैट पहाड़ीज को 10% रिजर्वेशन दी गई है अंडर द ST कैटेगरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये बस तो बस J&K गवर्नमेंट के द्वारा ही दी गई है। अगर आप बाकी और किसी स्टेट्स में जाते हो, बाकी और किसी यूटी में जाते हो, तो उधर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर लिवेंडर फेस्टिवल। लिवेंडर फेस्टिवल का थीम याद रखो और कहां पे सेलिब्रेट किया गया। आप मुझे सबसे पहले बताना, सर लिवेंडर फेस्टिवल को और किस नाम से आता है? ये ना आप सबका होमवर्क रहेगा, ये ना आप सबने कमेंट में बताना है। देखूंगा कौन कौन आंसर देता है, उसको मेरी ओर से एक हार्ट मिलेगा, ठीक है, एक मेरा दिल मिलेगा, एक मेरा प्यारा सा लाल कलर का दिल मिलेगा। सर आप सबने कमेंट में बताना है लिवेंडर फेस्टिवल को और किस नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लिवेंडर फेस्टिवल जो इस साल हुआ, सर कहां पे हुआ? सर बद्रवाह कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हुआ। एंड उसकी थीम क्या थी? सर लिवेंडर ब्लूम बिजनेस ब्लूम, BBB से याद रखना, where aroma meets ambition, where aroma meets ambition। सर आगे बात करते हैं, पैरा आर्चर जो हमारे शीतल देवी जी हैं, इनके बारे में मैंने प्रॉपर्ली ओलंपिक्स के लेक्चर में पढ़ाया भी हुआ है, मैंने प्रॉपर्ली इनके ऊपर डिटेल्ड बताया हुआ है, वो चीजें तो याद रखना। अब एक और चीज याद रखना जो उसमें मैं थोड़ी सी मिस कर दी थी, दैट उनको किश्तवाड़ की है वो, ठीक है, उनको एक तरह से अर्जुना अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब आप सबको पता है पीएम मोदी बड़ी बार आए भी हैं इस साल J&K में। एक 20 फरवरी को भी आए थे। कब? सर 20 फरवरी को क्यों आए थे? सर 20 फरवरी को क्यों आए थे? इसलिए
ताकि जो जम्मू में एम्स हॉस्पिटल बन रहा है उसको इनॉग्रेट कर पाए। आपसे पूछा जाता है किन्होंने इनॉग्रेट किया, तो दैट पीएम मोदी ने किया। सर उधर जितने भी फ्लाईओवर्स बने उसको किन्होंने इनॉग्रेट किया? पीएम मोदी ने किया। सर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब किसने इनॉग्रेट किया? सर मोदी जी ने किया। सर नॉर्थ इंडिया फर्स्ट एवर रेजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका रिवर प्रोजेक्ट जो उधमपुर में है उसको किसने इनॉग्रेट किया? सर पीएम मोदी जी ने किया। फरवरी के महीने में आए थे, तो ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, इन सभी को कंपाइल करके एक ही जगह लिख दिया ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे सर वो सारे किन्होंने इनॉग्रेट किए थे? सर दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। अब जितने भी ये चीजें मैंने इधर हाईलाइट कर दी सर ये किन्होंने की है? सर पीएम मोदी ने की है। आगे बात करते हैं। सर गीगा फैक्ट्री क्या है ये? क्या है ये? सर इट इज योर बैटरी स्टोरेज। सर इंडिया की पहली बैटरी स्टोरेज दैट जो गीगा फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर बाय अक्टूबर 2024, जो कि बैटरी को स्टोर करेगा। एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 5 मिलियन टन। सर 5 मिलियन टन कम करने का उन्होंने वादा किया है। तो अभी तक वैसे ऑपरेट नहीं हुई है, मे बी हो भी जाए, थोड़ा सा डिले कभी कभार हो ही जाता है। तो ये माना गया कि अक्टूबर 2024 तक एक तरह से गीगा फैक्ट्री, ये नाम याद रखना बैटरी स्टोरेज का। और कार्बन एमिशन को रिड्यूस कितना सर? 5 मिलियन टन। 5 मिलियन टन। नेक्स्ट सर डार्क स्काई रिजर्व। सर डार्क स्काई रिजर्व क्या है? देखो लद्दाख का हैनले विलेज है, लद्दाख का ना हैनले विलेज है सर, जो होस्ट करेगी इंडिया की फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है सर? इसमें खास बात क्या थी सर? बिकॉज इट स्टेटस एज वन ऑफ द हाईएस्ट साइट फॉर टेलीस्कोप। सर ये ना टेलीस्कोप के थ्रू एक तरह से स्काई को देखने, डार्क स्काई को देखने के एक हाईएस्ट जगह मानी गई, तो इसलिए लद्दाख का कौन सा विलेज सर? हैनले विलेज। उधर क्या हुआ सर? इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व हुआ। नेक्स्ट सर फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क नॉर्थ इंडिया की सर कठुआ डिस्ट्रिक्ट। क्यों? नाम से सजेस्ट कर रहा है सर, बायोटेक्नोलॉजी और रिलेटेड इंडस्ट्रीज को एक तरह से प्रमोट करने के लिए। किन्होंने इनॉग्रेट किया? सर मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह जी ने किया। सर कठुआ में कहां पे? सर घाटी में। इंपॉर्टेंट है गट्टी, ठीक है, गट्टी में। जो भी आई थिंक सो मुझे क्लियरली नहीं है, गट्टी बोलते हैं उधर के लोकल पीपल या घाटी बोलते हैं, तो जो भी है आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। सर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सर ये नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट बोली गई है, तो नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन कठुआ। नेक्स्ट अब बात करते हैं जेएंडके असेंबली इलेक्शन 2024। देखो एक लेक्चर तो मैंने एक 7-8 मिनट का लेक्चर आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली जितने भी एक तरह से मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उस लेक्चर को अच्छी तरह देख लेना। अब बात करते हैं, आप सबको पता है कि डैट 370 टूटने के बाद हमारे फर्स्ट इलेक्शन इधर हुए। सर कब से कब तक हुए? सर 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक हुए। सर 3 फेसेस में हुए। सर कितने मेंबर्स को इलेक्ट करना? सर 90 को। और रिजल्ट कब निकला? 8 अक्टूबर को। रिजल्ट कब निकला? 8 अक्टूबर को। और क्या पूछा जा सकता है सर? अब आप सबको पता 90 सीट्स में से आपकी जो इंडियन अलायंस थी उसको हाईएस्ट एक तरह से डेट मेजॉरिटी सीट्स मिली। सर इंडियन अलायंस में कौन कौन आती है? सर जम्मू एंड कश्मीर की एनसी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इनको टोटल कितनी सीट्स मिली? मिलाकर सर 49 मिली। लेकिन एनसी को अकेले, एनसी की अगर मैं अकेले की बात करूं तो दैट इज 42 सीट्स। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे हाईएस्ट सीट जीती? तो सर एनसी ने जीती। लेकिन अगर कंबाइन बोलूं वो थी इंडियन अलायंस। वो क्या थी? इंडियन अलायंस। सेकंड नंबर पे बीजेपी थी, उन्होंने 29 सीट्स जीती। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये अब बात करते हैं सर जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स एक तरह से इधर इलेक्ट किए हैं इंडिया जेएंडके गवर्नमेंट ने, एक तरह से उमर अब्दुल्ला जी ने। तो वो चीज इधर हम डिस्कस करते हैं, किन किन को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले वो चीज हम इधर डिस्कस करते हैं। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सर, हमारे डिप्टी सीएम, आप सबको पता है हमारे जो सीएम बने हैं दैट जो उमर अब्दुल्ला, ठीक है। अब सर हमारे डिप्टी सीएम कौन बने? दैट इज फ्रॉम जम्मू, सुरिंदर कुमार चौधरी।
इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार देख लेना इसको। सकीना मासूद डैट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इनको मिला है। जावेद अहमद राना तो इनको डैट फॉरेस्टर शक्ति इकोलॉजी इन्वायरमेंट मिला है। सर जावेद अहमद दर इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मिला है। सर सतीश शर्मा इनको फूड सिविल सप्लाईज, ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ये मिले हैं। और बाकी सब डिपार्टमेंट जो बच गए हैं वो एक तरह से सीएम के अंडर ही रहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट, वोट का त्योहार। आपसे पूछा जा सकता है, अब देखो यार इतने सालों के बाद जेएंडके में इलेक्शन हुआ, इतने सालों के बाद आप देख सकते हो हमारी एक सरकार बनी, तो इसमें जेएंडके ने एक गाना लॉन्च किया था, एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, वोट का त्योहार। क्या लॉन्च किया था? सब वोट का त्योहार, टू प्रमोट वोटिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो ये चीज आप सबने याद रखनी है ताकि यूथ को एक तरह से फॉस्टर किया जाए, उनको बोला जाए भाई वोट देना है, आपका हक है, आपका ये हक, इस हक को छोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट सर, जेएंडके बैंक ने पे मार्ट के साथ कोलैब करके वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बड़ी कथा लिखिए, ये आपके लिए रिवाइज करने के लिए, बाकी जो बताना था वो आप सबको बता दिया। नेक्स्ट सर, बीएसएफ ने स्टार्ट किया ग्रो विद द ट्री कैंपेन इन श्रीनगर। ठीक है, ये इनिशिएटिव में क्या था सर? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी एंगेजमेंट के रिलेटेड कहा गया था। तो सर क्या था? ग्रो विद द ट्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं सर, खीर भवानी टेम्पल फेस्टिवल। ऐसे तो ये हर साल होता है, लेकिन इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंस थी बिकॉज इट रिमार्क द रिटर्न ऑफ ए पंडित कम्युनिटी टू द मोस्ट रिवर्ड रिलीजियस साइट। की डैट जो पंडित कम्युनिटी है वो माने गए एक तरह से हजारों की तादाद में उधर है। ठीक है, द खीर भवानी टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द हिस्टोरिक खीर भवानी टेम्पल इन तलमुला गंदरबल। ठीक है, उसके बाद सर इसकी सिग्निफिकेंस क्या रहती है? हमने डैट आपको इधर शिवाली मैम ने करवाया भी होगा कि खीर भवानी फेस्टिवल किसके किनको डेडिकेट किया, डैट रगनिया देवी जी डेट हमारी जो गॉडेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, लास्ट रहेगा फिर खत्म करते हैं। सर ऑपरेशन कामधेनु। अब ऑपरेशन कामधेनु क्या था सर? ये स्टार्ट किया जेके पुलिस ने स्टार्ट किया, और इसका मेन मकसद क्या था? दैट टू मेक अ क्रूशियल स्टेप इन एनहांसिंग लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट्स एंड इंश्योर सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द रीजन। अब इसमें क्या था? कैटल स्मगलिंग के रिलेटेड है ये मेन चीज किसके रिलेटेड है सर? कैटल स्मगलिंग के रिलेटेड था। तो आपसे पूछा जा सकता है इस स्मगलिंग के रिलेटेड कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया सर? कामधेनु किया। सर किन्होंने स्टार्ट किया? जेके पुलिस डिपार्टमेंट ने किया। लास्ट वन सर, सैफ्रॉन फ्रॉम किश्तवाड़ को जीआई टैग मिला है, अभी लास्ट ईयर ही मिला था। और पश्मीना क्राफ्ट को भी एक तरह से जीआई टैग मिला है। तो जितने भी रिसेंट थे वो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। ऐसे तो जीआई टैग और भी बहुतों को मिले हैं, उसका एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे अगर आप कहोगे तो। गाइस यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। ये प्रॉपर्ली जो मैंने इधर आपको बताया, इतना सब कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, तो इसकी पीडीएफ मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप सब ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल भी। बाकी है यार, अगर आप कांस्टेबल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जहां पे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। मैथ्स कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स का ईच एंड एवरी कंपोनेंट हमने इधर कवर करवा दिया है। फिर उसके बाद रीजनिंग का कंप्लीट है सर, हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है सर, हमारी कंप्यूटर कंप्लीट हो चुकी है। पेंडिंग है अब हमारा सिंपल जेएंडके का। अब सारी सारी फैकल्टी आपका जो जेएंडके भी कंप्लीट है नो डाउट, जीके का कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस पेंडिंग है, आपके स्टैटिक पार्ट थोड़े पेंडिंग है, तो वो हम आपको बहुत जल्द खत्म करवा के इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अब आपको मिलेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप कूपन कोड यूज कर लेना फेस्टिवल, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसके ऊपर अभी मिल जाएगा। तो गाइस आप सबके साथ इतना ही रखना था आज का वीडियो। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी फर्दर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको सारी जेके एसएसबी जेके जॉब्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।